नमस्कार सभी श्रोताओं को, सभी देखने वालों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार, अभिवादन आप सभी का 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। कार्यक्रम है यादें कॉलेज की, और आज की यादें कॉलेज की साझा करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर संजय चौधरी जी, जो कि 25 सालों से अपने शैक्षिक विभाग में ये जो कार्यरत है, और बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। क्योंकि आप जितने भी पोस्ट डालते हैं ना फेसबुक पर। जी सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच रेडियो गुंजन, ये सामुदायिक रेडियो और इतना ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम, इतनी अच्छी कॉलेज यादें कॉलेज की, ये प्रोग्राम अपने आप में ये एक मिसाल है। मतलब इस तरह का प्रोग्राम आयोजन करना, ये सोच रही है इस रेडियो गुंजन रेडियो की और आप लोगों की सोच इस वजह से भी रही सर, बिकॉज अब आपको पता ही होगा कि 100 साल पूरे होने वाले हैं जी इस कॉलेज के, हमारे धर्मशाला कॉलेज के। तो हमने सोचा कि पहले से ही, मतलब वहां तक पहुंचने से पहले से ही हम जो कार्यक्रम है वो एक शुरू करते हैं, जिसमें कि अभी बहुत सारे लोगों ने शिरकत कर ली है, और आप भी उसी का एक पार्ट हैं आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू जी। हाँ, तो ऐसा था कि मैंने अपनी जो स्कूलिंग थी मेरी 10th तक तो मेरी यहाँ AFCB हाई स्कूल जो योल था, अब ये गवर्नमेंट हाई स्कूल बन चुका है, तो यहाँ पर मैं 10th तक पढ़ा था। और उसके बाद +1-2 के लिए हमारे यहाँ जो है स्कूल वो गवर्नमेंट बॉयज स्कूल धर्मशाला या गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल धर्मशाला आता था। तो मुझे अपनी एडमिशन जो थी वो गवर्नमेंट बॉयज स्कूल धर्मशाला में ली। वहाँ मेरी +1 और 2 ही 91-92 में। और ठीक 92 में उसके बाद हम चले गए कॉलेज में, हमारे अपने धर्मशाला कॉलेज में। जैसे ही हम एडमिशन लेने कॉलेज में गया, तो जब गेट एंटर किया तो मेरे अंदर 2 तरह के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन तो ये था कि मैं जब 2 साल इसी के साथ वाली बाउंड्री के साथ वाले स्कूल में पढ़ा और मैं यहाँ विजिट नहीं किया, तब शायद ये डर था कि अगर मैं वहां गया तो उस टाइम रैगिंग वगैरह जो था वो अपने अलग टाइप की होती थी, और वो एक स्टूडेंट्स के अंदर जो था एक डर जो था कॉलेज का वो बना होता था। बड़ी सारी लड़कियां भी ज्यादातर कॉलेज में इसलिए नहीं जा पाती थी कि वहाँ रैगिंग होती है। दूसरा ये था कि मैं जब कॉलेज में जा रहा हूँ तो मैं अपनी लाइफ को स्कूल लाइफ से आगे कहाँ ले जा रहा हूँ, और उस लाइफ को ले जाने के लिए ये कॉलेज जो है वो मेरा कितना मददगार साबित होगा। और दूसरा ये कि ये मेरा सिर्फ मददगार ही बनेगा, या फिर यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, बिल्डिंग से लेकर, स्कूल से, टीचर से लेकर, कॉलेज से लेकर, क्या मेरा जिंदगी भर की जो यादों का पिटारा है उसमें समा पाएगा। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी मतलब एक मेरे लिए जो था वो चैलेंज थी, इस चीज को एक तो यादगार के रूप में समाना। क्योंकि उस समय हमारे पास ना मोबाइल होते थे, ना कैमरा होता था, ना कोई इस तरह का ऑडियो विजुअल मतलब कोई जो डेवलपर जो आज की डेट में डिजिटल जो युग है वो नहीं था। तो उन यादों को समाया कैसे जाए और उन यादों में जिया कैसे जाए भविष्य में, क्योंकि तब ये होता था कि जब हम जाएंगे तो इस याद को संजो के कैसे रखेंगे। जैसे आज आप हमें बता रहे हैं जी। तो वो आपने संजो के रखी है। बिल्कुल जितना हो सकता था वो संजो के रखी है हमने। तो एक बेहतरीन कॉलेज था मेरी लाइफ का, ये जो 3 साल मेरे बीते हैं इस कॉलेज में। इस कॉलेज को मैं कभी नहीं भुला सकता। इस कॉलेज ने मुझे, मेरी लाइफ, मेरे कैरियर और मेरे सारे चिंतन शक्ति को ही बदल दिया था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि माइंड में बड़ा कुछ चल रहा था कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, तो जो इमेज आपने बनाई थी कि कॉलेज ऐसा होगा, अंदर से ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, क्या वैसा ही था कॉलेज जब आप रियलिटी में कॉलेज में एंटर किया आपने और वहाँ घूमे फिरे देखा? तो जी, जब एंटर किया तो थोड़ा सा ये था कि एकदम स्टूडेंट लाइफ से कॉलेज लाइफ एकदम भिन्न थी। कि स्कूल में तो टीचर्स हमारे पास आते थे, हमारी क्लास में आते थे, यहाँ हमें टीचर के पास जाना पड़ता था। दूसरा ये था कि रूम्स घूम घूम के मतलब जो कहीं जाके घूम घूम के रूम होते थे तो उनको ढूंढना। हाँ, क्योंकि उस टाइम बजट इतना ज्यादा नहीं होता था, तो जो अंदर रूम्स थे, डेस्क थे, या उसका जो ब्यूटिफिकेशन था उसमें कमी तो रहती थी, बट जो नेचुरल ब्यूटी थी इस कॉलेज की वो बेमिसाल नेचुरल ब्यूटी थी। उसको वो जो पाइन्स जो इसकी शोभा बनती थी, वो ग्राउंड जो इसका शोभा बनती थी, वो जो स्टेयर्स जो थी वो इसकी शोभा बनती थी, वो जो एंट्री पॉइंट था कॉलेज का, ये अपने आप में एक मतलब
आने वाले, मेरे लिए नहीं, हर व्यक्ति जो वहां पर आता था उसके लिए एक यादों का पिटारा बन जाता था ये। तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि ये कॉलेज तो नहीं है, ऐसा लगता है कोई बैरक्स जैसी है, एक बैक स्टूडियो में मौजूद है और बात कर रहे हैं हम कॉलेज की यादों के बारे में। रैगिंग की बात आपने की थी शुरुआत में, जी जी और आपने कहा कि रैगिंग से थोड़ा लगता था कि पता नहीं कैसी होगी, क्या होगा, तो हुई आपकी रैगिंग? जी, रैगिंग हुई। और रैगिंग मुझे लगता है कि वो जो हम सोचते थे कि डर की बात है, बल्कि वहाँ सीखने को भी बहुत कुछ होता था। अच्छा। तो उस हमारे टाइम में वो चला था रामायण, और रामायण का वो जो था उस टाइम जो था वो जय श्री राम और इस तरह के जो नारे आते थे। तो रैगिंग में जब हम फर्स्ट ईयर में गए तो जो कॉलेज का वो स्टेज वाला पार्ट है वहां पर हमारी रैगिंग हुई। अच्छा, वो जो फुटबॉल ग्राउंड है? जी जी जी, हाँ वहां पर। तो एक जो 7 लोग जो थे वो नीचे को स्टेज से उतरना था और 7 लोगों ने नीचे से ऊपर को आना था। तो जिस तरह से श्री राम जी और रावण की जो सेनाएं हैं वो आपस में मतलब भिड़ती हैं, तो वो सीन क्रिएट करना था हमें। अच्छा। तो ऊपर से मतलब हमें ऐसे हाथ उठाकर, मान लो कि हमने हाथ में जो कोई हथियार लिया हुआ है और हम बोलेंगे जय श्री राम, और वो कहते हुए हम नीचे की तरफ मतलब ऐसे फास्ट उसमें जाएंगे, मतलब हमला करने की उसमें। और नीचे से वो रावण की सेना है तो वो रावण की तरह हंसने का हा 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 हा। अच्छा। और वो ऐसे आएंगी और बीच में हमारा एक जो एक युद्ध का सीन जो था वो हमें क्रिएट तो करना आपको था। याद है आप ऊपर से नीचे वाले में थे या नीचे से ऊपर वाले में थे? हम ऊपर से नीचे वाले में थे। श्री राम की जी सेना जी में। जी जी। और वो जो बाकी नीचे वाले थे उनका पूरे 3 साल यही पक गया नाम कि ये रावण की सेना के लोग आ गए। अच्छा जी। तो मतलब पूरे कैंपस में 3 साल तक वो 3 रावण की साल, सेना में हाँ ही रहे। हाँ, वो सुनहरी यादें हैं वो बड़ा। अच्छा, तो वो आप था। बता रहे थे कि बस में भी हाँ जी रैगिंग हाँ हुई? जी हाँ, हमारी बस में भी रैगिंग हुई। उस समय जो योल की तरफ जो बसें जाती थी, ज्यादातर वो 2 बसें जाती है, एक बाबा सकड़ी और एक काहनपट। तो जी। हम ज्यादातर उन्हीं 2 बसों में जाते थे, क्योंकि मेरा साथ में ज्योग्राफी भी था। तो 3 बजे के करीब फ्री होते थे, उसके बाद उन्हीं बसों में जाते थे। कई बार जैसे जो है वो एक कॉलेज की स्पेशल बस भी होती थी, तो हमने स्पेशल बस में भी चढ़ जाना। पर स्पेशल बस में वो चढ़े थे और वहाँ जो जैसे ही कचहरी के पास पहुंचे, चलो जी रैगिंग वाले आ गए। हमें लगा यार हम तो किस बस में आ गए, तो सारे वो सीनियर लोग थे। अच्छा। तो चलो जी अब रैगिंग के लिए खड़े हो जाओ, 3-4 लोग हम खड़े हो गए। तो चलती बस चल रही थी और हम सावधान। अब उस टाइम कैंची मोड़ भी बड़ा स्टीव था। अच्छा, हाँ कैंची जी मोड़ पे आपको जी सावधान जी जी, किया और सावधान किया गया और सीधे राइट और लेफ्ट ऐसे गिरे। मतलब गिरे। और उसके बाद फिर खड़े हो गए सीधे। थोड़ी देर के लिए हम सावधान जो है वो उसमें पोजीशन में रहे। आगे चलकर एक और टास्क से हमें गुजरना था। अच्छा। वो टास्क ये था कि 1 फुट की जगह और 25 पैसे से उसको नापना है कि कितने 25 पैसे के सिक्के जो हैं 1 फुट के बीच में हुए। अच्छा। तो वो बस में ही वो हमें जो था वो एक्टिविटी करनी थी। उस टाइम 25 पैसे का बड़ा अच्छा चलन था, 50 पैसे 25 पैसे। तो कितने वो भी रुपए बन गए एक्टिविटी। थे वो 1 फुट में? तो वो मुझे लगता है कि 12 या 13 जो अच्छा। चवन्नियां हैं, जो हो 25 गई। पैसे हैं वो उसमें अच्छा। जो था वो हुए थे। तो 25 इतने 25 पैसे थे या वो उसी को एक नहीं, बार उसी लुढ़का उसी लुढ़का उसी को करके? उसी उसी को लुढ़का के जैसे एक बार हो गया, फिर हाँ। सेकंड थर्ड इस तरह से मतलब अच्छा, एक। तब तो हाँ। सफर बड़े मजे से जिस तरह मांग नहीं भरते हैं वो डॉलर से ऐसे करके, उसमें ही था। तो वही कह रही हूँ, सफर आपका योल तक का तो आराम से योल निकल तक जाता, पता ही नहीं उस चलता। टाइम योल में पहुंचते भी 35 मिनट लगते थे हमारे। अच्छा। तो 35 मिनट हमने जो था वो रैगिंग में दिए। तो कैसा लगा कि अच्छा था एक्सपीरियंस या? हाँ, फिर तो दूर से पता लग जाता था कि ये है वो स्पेशल बस, इसमें नहीं जाना। अच्छा, उसमें नहीं। बाकी अच्छा। बसें फिर देखनी कि कौन है, मतलब वो प्राइवेट बसें हैं वो फिर उसमें। अच्छा, तो ये था। चलिए अब हम रैंकिंग से आते हैं आपके सब्जेक्ट्स पर। जी, और जी। सब्जेक्ट आपने बड़े अच्छे रखे, मतलब हाँ। अच्छे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स हाँ और जियोग्राफी हाँ, तो मेरे सब्जेक्ट दोनों मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी थे। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, जी जी दोनों जी, स्कोरिंग। स्कोरिंग और इंटरेस्टिंग और फ्यूचर के लिए आपको एक एक मतलब गोल्डन फ्यूचर आपका जो तय करने वाले सब्जेक्ट थे ये। तो मुझे लगता है जियोग्राफी में ज्यादा बच्चे नहीं थे। जियोग्राफी में ज्यादा बच्चे नहीं थे, क्योंकि उस टाइम जो था वो जियोग्राफी सिर्फ धर्मशाला बॉय स्कूल में था और वहाँ मैंने पढ़ा था। और वहाँ मुझे टीचर भी ऐसे मिले थे, मैथमेटिक्स के भी टीचर ऐसे मिले थे कि मेरा इंटरेस्ट इन 2 सब्जेक्ट्स में जो था वो आगे बनता गया। तो टीचर्स के नाम याद है? टीचर्स के मैथमेटिक्स में तो हमें धर्मशाला कॉलेज में ज्योति सर पढ़ाते थे और साथ में एनडी शर्मा सर। जी जी जी, एनडी शर्मा से मैं हाल ही में अभी 2 महीने पहले ही मिला हूँ
और वहाँ उन्होंने बताया कि हम जो है वो इसका जो वो 100 ईयर जो मनाने जा रहे हैं। अंडी शर्मा जी। सर हमारे इस कार्यक्रम में भी शिरकत कर चुके हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो वो देखिएगा आप भी उसको, जी, जी, एपिसोड जरूर को, जरूर। और श्रोताओं कि वो डॉक्टरेट थे उसमें, तो पर वो उनका जो फ्लो था इंग्लिश का हम्म, और उनका पढ़ाने का फ्लो था, तो उस फ्लो थोड़ा के लिए ज़्यादातर तो हम जो ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल्स होते थे हम्म, उसमें इन्वॉल्व रहते थे। हम्म, बाकी एनुअल फंक्शन में कभी पार्टिसिपेट करना, मैं उस टाइम क्या था कि लिटरेसी मिशन जो था वो अपने चरम पर था। जी, मतलब अक्सर सैनिक के रूप में मैंने 10th से ही काम करना शुरू कर दिया था, जब से ये अभियान हिमाचल प्रदेश में आया था। और मेरे साथ मुझे उस अभियान में अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो हमारे हिमाचल के थे, जैसे वर्षा कटोच जी हैं, हम्म, धीरज शर्मा हैं, धीरज जी हैं, हम्म, करनैल जी हैं, विजय जी हैं जो अभी आपके जी, यहाँ जो हमारे है साथ। वो करते हैं। ये एक्टिंग में ये लोग महारत हासिल किए हुए थे। मस्ताना जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, जी, तो इन सब लोगों को बड़े करीब से जानने का मौका मिला, हम्म, इनके साथ काम करने का मौका मिला, इनके साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला। तो एक्टिंग के फील्ड में मुझे भी स्टेट लेवल पर भी जो था वो बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिले उसमें। तो कॉलेज में भी वही रिफ्लेक्शन जो थी, हम प्रोग्राम जो थे वो जाते अपनी थे तरफ से देते रहे। मतलब हम कल्चरल में या अलग से थिएटर टाइप जी में? थिएटर टाइप में। हम्म, जी जी। अच्छा, तो क्या क्या, कौन कौन से आपने नाटक किया या क्या हाँ किया, वो उसमें कुछ याद है? एक नाटक था कहानी एक गांव की, और उसमें उसमें मुझे बेस्ट एक्टर भी मिला था। हमने मनाली में भी जाकर एक स्टेट लेवल का फंक्शन किया, और कॉलेज में जो छोटे मोटे फंक्शन होते रहते थे वहाँ भी अपनी पार्टिसिपेशन जो थी, अगर कहीं एक्टिंग की बात होती थी वहाँ पर हम जो था वो फिट हो जाते थे। अच्छा, और हमारा एक नेकराम जी हैं, वो पटवारी लगे हुए हैं आज की डेट में, और यही योल में आ गए हैं। वो भी रिसेंटली मैंने सुना कि उन्होंने ज्वाइन किया। तो हम दोनों का एक नाटक होता था, फंस गया बुधिया चक्कर में। अच्छा, जी नाम जी तो जी बड़ा अच्छा सा, जी। मतलब फंस गया बुधिया चक्कर में, और उसमें मैं एक रिड़कू की भूमिका निभाता था, और वो एक धनवान व्यक्ति की भूमिका निभाता था। पहाड़ी में नाटक था, और लोग बेशुमार इस नाटक को देखते थे। जब कॉलेज भी में? हमने कॉलेज में भी, कॉलेज के बाहर भी, कम्युनिटी में भी हमने मतलब उस पर प्लेटफॉर्म पे किया, साक्षरता के हम्म, प्लेटफॉर्म पे किया। हम्म, तो वो नाटक एक जन चेतना का नाटक था। उसमें कैसे एक भोला भाला जो बुजुर्ग था, हाँ, वो अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान नहीं था, और वो फंस जाता है साहूकार के चक्करों में, और फिर उसके बाद उसका अपनी लाइफ, अपने परिवार की लाइफ सारी गिरवी रख देना, फिर वो पुलिस के चक्कर, ये वो सारा कैसे फंस जाता है। तो एक बड़ा यादगार अपने आप में था, और प्योर पहाड़ी में, ठेठ पहाड़ी में था ये। जी। तो इसे प्रोग्राम्स में हम जो था इसको करते थे हम। तो आपके टीचर बनने का पीछे का राज तो मुझे समझ में आ गया कि कॉलेज के समय से ही आपको इस तरफ रुचि थी। नहीं, ये सब। बेसिकली तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहता था, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मेरे अटेम्प्ट जो थे वो कामयाब भी रहे। कहीं जो पर्सनल और उसमें जो था वो मुझे कामयाबी नहीं मिली, उस टाइम का जो माहौल था। जी, पर उसके बाद और भी मौके मिले मुझे टीचर बनने के। पर जब 96 में जब मुझे ये एक प्राइमरी टीचर के रूप में मौका मिला, तो मेरे सभी दोस्तों की भी समझ बनी, घर वालों की समझ बनी कि यहीं से आप अपना सफ़र जो है वो शुरू कर दो। तो मैंने फर्स्ट टाइम जो था वो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो था वो प्राइमरी टीचर के लिए हिमाचल प्रदेश में हुआ, कमीशन हुआ, और उस कमीशन के थ्रू हम जो थे वो इस प्रोफेशन में आए। जी तो सर ये नाटक बाजी के साथ साथ में जी जी। और क्या क्या आपने कॉलेज में किया, मतलब कॉलेज, पढ़ाई हाँ वढ़ाई तो आप करते ही थे, और जी, अच्छा हाँ जैसे पढ़ाई में ऐसा था कि बंक मारना, जो कॉलेज की यादें हैं तो अच्छा। सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो बंक दिन में तो हम मारते थे, हम्म, और वो कमी पर यहाँ जो दर्शक मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, नो डाउट कॉलेज एंजॉय के लिए होते हैं, आपकी कैपेसिटी को इन्हांसमेंट के लिए होते हैं, पर वो कमी हम रात को पूरा करते थे। हार्डली 2 घंटे में सोता था, और वो चीज़ें मैं रात को दोहराता था। मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को रात को पढ़ना, दिन में फुल मस्ती करनी, और ज़्यादातर जो बाकी कॉलेज की एक्टिविटीज़, क्लास में बड़ा कम हमने जाना। और आपको मज़ेदार वाक्य बताऊं कि जी, जब मैं जनवरी का महीना था, फाइनल ईयर था, और इंग्लिश की क्लास, ग्रामर की क्लास थी, वहाँ मैं गया, तो मैम जो जो पूछ रहे थे वहाँ पर, तो मैं उनके आंसर बता रहा था, और फर्स्ट टाइम गया था मैं क्लास में। अच्छा, तो मैम ने मुझे पूछ लिया कि आप तो 2-3 साल दिखे नहीं,
तो आप आए हैं और बता भी रहे हैं, तो आप यहीं पढ़ते हैं, इसी इसमें हैं? सारी क्लास हंस रही होगी पीछे। सारे हंसने लगे। मैंने बोला यस में आएंगे तो बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो मैंने बोला नाउ व्हाट इज द अल्टरनेटिव। उन्होंने बोला कि आप जैसे हैं वैसे ही रहो, एग्जाम देना। तो अच्छा, फिर मतलब आपको क्या नाम अटेंडेंस का कुछ जी, था उस टाइम नहीं, अटेंडेंस हम्म। का भी इशू नहीं होता था। तो फिर ऐसे ही वो चलता रहा और थैंक गॉड के बड़े अच्छे उसमें जो था, मैंने वहाँ से इस धर्मशाला कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। और मुझे लगता है कि जो मेरे साथ बहुत सारे लोग सेक्रेट हार्टेरियन भी थे, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी थे, जो जब एंट्री पॉइंट में जब आया था, जैसे आपने पूछा ना जी, एंट्री पॉइंट में आया था, मैं सोच रहा था कि इन स्टूडेंट्स के साथ हम कैसे मुकाबला कर पाएंगे, इन स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी कैसे डेवलप होंगी। हम एक क्लास में एक बच्चा प्योर इंग्लिश मीडियम से आया है और मैं प्योर ठेठ पहाड़ी गांव के स्कूल से जो है वो उठकर यहाँ आया हूँ। हमारा मैच कैसे होगा, हमारी स्टडी में आगे जो था वो कैसे बुक्स कैसे इसमें जो है वो मुझे हेल्प करेंगी, और ये लोग कैसे हेल्प करेंगे, टीचर मेरा कैसे हेल्प करेगा। तो बड़े सारे क्वेश्चंस थे वो। बट थैंक गॉड कि मैं आपको बता दूं कि जब फाइनल रिजल्ट्स आए तो मेरे इंग्लिश में उतने मार्क्स थे कि जो इंग्लिश बोलते थे उनके कंपार्टमेंट्स आई। अच्छा। तो ये एक बड़ा एक फर्क जो था वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में देखा गया कि इंग्लिश का कम्युनिकेशन में जो बंदा आगे था वो ग्रामेटिकल इंग्लिश में जो था वो पीछे रह गया। ऐसा होता है। हाँ, और ऐसा हो गया। और आज भी कभी हम जब कॉलेज के दोस्त मिलते हैं तो हम एक दूसरे से बात करके वो पुरानी चीजें याद करके हम हंसते भी हैं कि यार देखो कहाँ हम जो था वो ये लेके सपना लेके आए थे कि आप तो हमसे कहाँ आगे होंगे, लेकिन आज उस मुकाम पे आकर जब वो मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि रियली मतलब आपके ठेठ ग्रामीण प्रवेश ने आपको बहुत पे किया है और आपको हमसे भी आगे ले गए हैं। जी, कुछ आपने जो बंक मारने की बातें बताई है ना, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी शरारतें करते हैं बच्चे कॉलेज में, है ना। सिंसियर ऐसे नहीं कह सकते कि हमेशा सिंसियर ही रहते। जी जी, शरारतें जरूर की होंगी। आप लोगों ने कोई क्लास में कभी शरारत की? जी, शरारत बड़ी मजेदार शरारतें करते थे। और जब हम कॉलेज में नए नए गए, रैगिंग हो गई, उसके बाद फिर हमारे अंदर भी जागा शरारत का भूत। सेकेंड ईयर में आपने सोचा कि हम भी रैगिंग करेंगे अब नेक्स्ट वालों की? नहीं, फिर हम फर्स्ट कुतिया थी और उसने 3-4 बच्चे दिए हुए थे। अच्छा। तो जाते जाते क्योंकि हमें ज्यादा इंटरेस्ट मतलब क्लास में आता नहीं था, तो बड़े टाइम के बाद क्लास में जाना, तो उनको पकड़ के ले गए और पिछले डेस्क पे हम बैठ गए, बस पिछले उसमें जाके। तो जैसे ही मैडम ने शुरू करा तो कुतिया के बच्चे को एक लात से नीचे से मार देना, फिर वहीं से उसने जो था वो चिल्लाना। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार हुआ, फिर मैडम चिल्लाए। फिर उसने बोला कि खड़े हो जाओ सारे, हम जो वो खड़े कर दिए पिछले। बोले पहले तो बाहर निकलो। तो हम बाहर निकलने को तैयार थे। मैंने बोला मैम हम बाहर निकल जाएंगे, पर एक काम है, आपकी नई नई शादी हुई है अभी, उनकी मैम की शादी को शायद मैम सुन रहे होंगे, वेरी सॉरी मैम, पर मुझे ये वाक्य जो है वो एक उसमें तो कुतिया के बच्चे ऐसे हमने उठाए हुए और बोला मैम आपकी तरफ से पार्टी एक समोसा तो हमने लेना ही लेना। कुतिया के बच्चे लिए और बाहर निकल गए। अच्छा। तो इस तरह का शरारत का माहौल था। हालांकि हम उन टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर ये कि उस टाइम माहौल ऐसा होता है कि इस तरह का जो ये भी जरूरी होता है कि ये भी एक एक्सपोजर है उस टाइम के बच्चों के लिए। और शायद आजकल ऐसी शरारतें जो हैं वो एक्सेप्टेबल भी नहीं है, एक्सेप्टेबल भी नहीं है। और आज के लिहाज से जो है अब बच्चे जो है एक मतलब मशीनी रूप जो है वो कॉलेज में, चाहे आप कॉलेज को देखो, कॉलेज को भी स्कूल का रूप जो है वो ऐसा है बदल और गया, बड़ा सीरियस हो गया माहौल अपना हर चीज में। और हाँ जी, जबकि कॉलेज को एक ओपननेस, जिस तरह की यहाँ ओपननेस थी और इस तरह के स्कॉलर्स इस कॉलेज ने दिए हैं ओपननेस में, तो उस तरह की ओपननेस कॉलेज में नहीं होगी तो हमारी शिक्षा जो है वो दब्बू बनती जाएगी और दब्बू बनाती जाएगी। तभी हमारा फिजिकल आज बच्चों का फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो क्यों जो है वो अच्छा नहीं है। हर बच्चा जो वो किसी न किसी बीमारी से लेकर किसी न किसी उसमें जो वो जी रहा है, एक अलग किस्म का डर में जी रहा है, क्योंकि ना तो खेलने के लिए टाइम है, अगर है टाइम तो उस तरह के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने डेवलप नहीं किए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आज के कॉलेजों को जरूरी है कि अपनी जो शिक्षा प्रणाली है पुरानी और नई, उसमें कंपैरिजन करते हुए नई चीजों को नो डाउट वो इसको इनकॉर्पोरेट करें, बट ये कि वो बच्चे की
फिजिक के साथ जो मजाक ना बने वो। जी। तो ये था। वैसे तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती हैं, जी। पर वो अब नाम की अब स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे कि इसमें लेके खेल सकते हैं, जो उसके ओरिजिनल घर में और उसके ओरिजिनल कॉलेज में जो जो एक माहौल होता है। और ज्यादातर हमारे अब जो चाहे वो कॉलेज के ग्राउंड, आप चाहे धर्मशाला जाकर देखिए, तो वो कॉलेज के ग्राउंड जो वो गाड़ियों के घर बने हुए, वहाँ गाड़ियां खड़ी करते हैं, पत्थर हैं, रेत बजरी ईंटें हैं, वहाँ कहाँ खेल पाएंगे, वहाँ कहाँ बैठ पाएंगे। हम तो वहाँ बैठे हैं, वहाँ घास होता था, ग्रुप में वहाँ बैठे हैं, इतने मजे आते थे एक दूसरे को समझ के बातें करके। और आज की डेट में आप ग्राउंड में बैठ नहीं सकते हैं, आज की डेट में आप ग्राउंड के पास जो है वो पाम नहीं रख सकते हैं, इतनी सारी इवन के कई जगह तो पाउच और वो ऐसी चीजें गिरी होती है कि वहाँ आप जो बैठने का जो वो आपका वो नहीं हो सकता। तो कैसे आप कॉलेज को अपना मान सकते हैं, आप कैसे याद को संजो के रख सकते हैं। ये एक चीजें जो हैं वो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कॉलेज के ग्राउंड को जो है वो बच्चों के लिए खुला रखना पड़ेगा। जी। एक गीत हो जाए, 10 लोगों का ग्रुप बनाया था, उसमें एंटर नहीं हो सकते थे, और हाँ, कुछ चीज आप बता रहे थे उसमें, है ना। हाँ, अभी ये आपने अच्छा कुरेदना शुरू किया है, और वो लोग अब यहाँ सुनेंगे तो मुझे कि हमारे साथ साझा कर रहे हैं संजय चौधरी जी, जो कि इस वक्त कार्यरत हैं शिक्षा विभाग में, और ये चांदमारी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो सर जी फिर से चलते हैं कॉलेज की तरफ। थैंक यू। जी, मैं तो अभी कॉलेज में ही खड़ा हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं अपने कॉलेज में खड़ा हूँ, और वही बात हो रही है। गीत भी वहीं से सुन रहे हैं आप, शायद पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में बज रहे हैं वो ओल्ड हॉल के पीछे से, है ना। चलिए, तो अब पहले मैं ये जानती हूँ आपसे कि जब आप उस वक्त का कॉलेज स्ट्रक्चर कैसा था, मतलब कहाँ कहाँ बिल्डिंग थी और कहाँ कहाँ आपकी नहीं होती थी। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, ऊपर प्रयास भवन वगैरह बनाए हैं, वो उस टाइम नहीं थे। अब वो ग्राउंड जो था एक ज्योग्राफी हॉल होता था वहाँ पर, और लाइब्रेरी होती थी, पर उसको सारे को डिमोलिश करके अब जो वो वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दी है। तो वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ने कॉलेज की नेचुरल ब्यूटी को खत्म कर दिया। उस टाइम इतने ज्यादा स्टूडेंट होते थे और बिल्डिंग्स जो थी वो वही थी। अब स्टूडेंट कम हो गए हैं और बिल्डिंग्स बढ़ गई हैं। तो सोचने की जरूरत तो है कि हम नेचुरल ब्यूटी को जो है वो कॉलेज की नेचुरल ब्यूटी को कहाँ ले जा रहे हैं। ऑडिटोरियम था तब? नहीं, ऑडिटोरियम नहीं था वो बाद में। गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला की इतना बड़ी ऑडिटोरियम हम लोगों को देने के लिए। जी, तो आप बता रहे थे कि आपका कोई ग्रुप भी था वहाँ। जिस तरह वो दांत के लिए वो नहीं होती स्टिक, उससे कुरेदते हैं, तो उसी तरह से जो है वो यादें कुरेद रहे हैं और ऐसी चीजें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ग्रुप होता था जिसमें जैसे अश्विनी काजल जी हैं, आज की डेट में वो अपना प्राइवेट स्कूल है उनका। कुछ और हैं जैसे मोंगरा जी हैं, वो कहीं प्राइवेट उसमें हैं। तो इस तरह के अच्छे अच्छे लड़कियां भी थी, लड़के भी थे हम। और हमारा ग्रुप इतना फनी टाइप ग्रुप था, इतना अच्छा ग्रुप था, एक्टिव ग्रुप था कि हम लोगों ने आ जाना सुबह और फिर बाहर वहाँ धूप में जो था वो अपने ग्रुप में आगे जो पाइन्स की तरफ जो है वहाँ पर बैठ जाना। तब ये नया जो था वो नहीं था, और फुटबॉल ग्राउंड से उस दूसरी तरफ जो था बैठना पाइन्स में। तो वहाँ बैठकर हमने बातें करनी, हंसना, मजाक करना, मस्ती करनी। तो जो बाकी जो लोग थे वो सोचते थे कि ये पता नहीं क्या बातें करते हैं। हमारी हंसी इतनी उसमें वो थी, हमारा वो रावण की जैसी समझो। हमारी प्लान इतनी खतरनाक होती थी कि आज हमने कहाँ जाना है तो सभी ने इकट्ठे जाना है। अच्छा। मतलब आज समोसे इसने खिलाए कर उसने खिलाए। वो सिग्गो के छोले तो आप जानते होंगे, मतलब कितना वो जो था कि सिग्गो की वो दुकान का वो भी था कि हम 5-6 लोगों ने जब घुसना तो वो चाचू 1 कप चाय दो, और 1 कप चाय, और वो एक के बनाते बनाते 5-6 बंदे ने कि 1/2, 1/4 हो जाने, 1/6 हो जाने। तो चाचू ने बोला कि ऐसे करो कि आप मुझे पैसे मत देना पर ये गिलास मांझ के आ जाए, मतलब ये इट डजंट लुक नाइस। तो उसके लिए फिर एक मतलब हम मेंबरशिप रखी थी कि भाई जिसने भी आना है उसको ये एंट्री का जो था वो चुकाना पड़ेगा, ताकि कल को अपना समझो आप और उस ग्रुप की वैल्यू समझो। और वो ग्रुप, मजे की बात है, वो ग्रुप आज तक हमारा कायम है। हम जब भी कभी मिलते हैं और उसमें
सिर्फ हमारे लोकल बच्चे ही नहीं थे, हमारे पांगी से बच्चे थे, किन्नौर से बच्चे थे, काजा से बच्चे थे, ये कुछ तो एक तो हमीरपुर से भी बच्चे थे। और आज भी अगर हम कभी, वो भी अच्छी सर्विसेज पे लगे हैं, कभी अगर हम मिलते हैं तो वही बचपन की तरह हम वैसे ग्रुप बना के बैठते हैं। भूल जाते हैं हम कि हमने कुर्सी और टेबल पे बैठना है। हम चाहे अगर नीचे जगह, जैसे रिज पे मिलेंगे मान लो शिमला, तो रिज पे या नीचे बैठ के हम जो अपना गोला बना के जो फिर बातें करना शुरू कर देंगे। चलिए तो देखो, वैचारिक मतभेद तो रहता है। हाँ। और उस टाइम जो था वो जोश भी ऐसा होता था, एक दूसरे को हिट भी कर देते थे। बट ये कि एक्सेप्टेबिलिटी इतनी थी, दूसरे के लिए रिस्पेक्ट इतनी थी कि दूसरे दिन खुद सॉरी मांग के जो था फिर वहां पर अपने ग्रुप को फिर से, क्योंकि आप वो ग्रुप हमारा इतना वैल्यूएबल था कि आप 4 दिन उस ग्रुप को छोड़ के रह ही नहीं सकते थे। इसके लिए क्लास मिस कर देते थे कि भाई यहाँ से नहीं उठना, ये उठ गए तो ये बात निकल जाएगी। तो वो, या फिर हमने जाना है कहीं, जैसे भागसू चले गए घूमने, अब भागसू भी उस टाइम जो पैदल जाना चाहते थे। इस पे आ ही रही थी अभी कि ग्रुप को लेके कहाँ तो ग्रुप को लेकर हम जैसे फिर उसके बाद एसोसिएशनें बनी। तो एक हमारी चौधरी एसोसिएशन बनी, कैलाश एसोसिएशन थी, तो बड़ी सारी एसोसिएशन थी। तो चौधरी एसोसिएशन में भी कुछ बच्चे ऐसे थे जो गांव से आते थे बेचारे, वो उनको बड़ा मुश्किल होता था मिक्सअप होने के लिए। तो उनको मिक्सअप करने के लिए हम जो थे उनको टूर वगैरह पे लेके, जैसे चिंतपूर्णी चले गए उस टाइम। ये अब तो ये इनका जो वो कॉलेज के लोग आज भी, मुझे याद है कि त्रियुंड जो एक बड़ा हमारा जो अब हिमाचल का एक बहुत अच्छा हाँ जी डेस्टिनेशन बन गई है, टूरिस्ट प्लेस बन गया है। पर उस टाइम वो उसके लिए बड़ा जो रास्ता था वो बड़ा खतरनाक था। और हम, मोगरा जी, मैं, सुमन लड़की होती थी, और भी बड़े सारे लोग थे। तो हम लोग जो थे वो वहाँ गए, और नवंबर महीने में गए, ऊपर ठंड थी, बर्फ पड़ा हुआ था। तो वहाँ पर हमने मतलब इतना एंजॉय किया, वहीं खाना बनाया। और खाना बनाने में हमारे मोंगरा जी थे, वो खाना बनाने का बड़ा शौक। एक और हमारे बीच में दोस्त थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अब वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो वो बर्तन साफ करने में बड़ा इंटरेस्ट रखते थे। बस खाना हमने खाना, उसने बोल देना कि बर्तन मैं साफ करूंगा, बस आप नहीं लगाएंगे हाथ है। तो हमने हंसना, हमने खाना पीना, बर्तन वहां रखे, चलो जी बंदा लगा बसा, वो बातें भी कर रहा है ऐसे और साफ भी कर रहा है ऐसे बर्तन। तो वो चीजें, वो प्यार, वो एक वो मिठास, वो आज के रिश्तों में अगर आ जाए तो पुराना और नया टाइम जो था वो अपने आप में एक डेवलपमेंट लेकर जो वो आ सकते हैं। चाहे वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट है, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट है, चाहे वो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। तो उन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग, अगर किसी बच्चे को कुछ हो जाता था, अब एक बच्चा था वो 15 के दिन वो आया नहीं कॉलेज। अब क्यों नहीं आया, तो वो ग्रुप में बैठ के हमारे सोचने के लिए हमारी जगह थी। तो किसी ने बताया कि वो बीमार था और शायद वो एक्सपायर हो गया है। और हम सारे लोग, उस टाइम फोन नहीं था, कहाँ कांटेक्ट करें, किसको कांटेक्ट करें, तो हम 10-15 लोग उठकर उसके घर पहुंच गए। आगे देखा तो उसने मकान का काम लगाया, वो तो तस्तरी उठा के जो था वो वहाँ काम कर रहा था। अच्छा। और हम बुरे मुंह से गए थे। फिर उसके घर में महफिल लगा दी हमने। ओके। ये था। तो साथ दे दिया होगा आप लोगों ने भी, जी, जी, जी। थोड़ा बहुत हम भी काम करवाते। नहीं, उसके लिए तो हम जी चुराते थे, वो वाला साथ नहीं दिया। हाँ, उसको बिठा लिया वो अलग बात है। अच्छा। काम उसका हमने रुकवा दिया वो अलग बात। अच्छा। तो जब आप कॉलेज जाते थे तो पैदल तो जाते नहीं होंगे, है ना? जी, जी। तो आप बताते कि HRTC में जाते थे, तो जी, उस वक्त पास वगैरह बनते थे? हाँ, तो घर से लगभग 4 किलोमीटर पैदल चलना, ऊपर जाकर जो है वो बस लेनी, और बस में भी पास जो बनाया था। और पास तो ये ठीक है कि पहले जब शुरू में हम गए तो 4-5 महीने के लिए पास बनाया। फिर उसके बाद वो आप बोल रहे हैं कि शरारतें जो थी बचपन की वो शुरू हो गई। फिर जो कंडक्टर होते थे उस टाइम के बेचारे, वो भी बड़े कोऑपरेट करने वाले होते थे। और हमने जो उस टाइम मैनुअल पास बनते थे, ऊपर जाकर कोतवाली में बस स्टैंड के ऊपर पास जो थे वो बनवाने पड़ते थे। लंबी लाइन लगती थी। हाँ, लंबी लाइन लगती थी, और उस पे वो मोहर लगाते थे। तो हमने क्या करना कि मोहर के साथ डेट लिखते थे, तो कभी 2 के 3 बना देने, 3 के 5 बना देने, और उस टाइम 1995 का 98 बना देना। तो इस तरह के जो थी वो, फिर अगर ज्यादा ही हो जाए तो किसी का पास लेना, उसका ऊपर वाला पेज फाड़ देना, फोटो वाला पेज जो फाड़ देना, दूसरा पास चलता रहे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना पास को। और कंडक्टर भी ये चीज जानते थे, मतलब वो रिलेशनशिप जो HRTC और स्टूडेंट्स के बीच में बना, वो एक
गोल्डन रिलेशनशिप थी, मतलब उनको पता था कि ये बच्चे शरारतें कर रहे हैं, फिर भी वो मतलब उनका बच्चों के लिए जो प्यार, अगर दूर से भी स्टूडेंट एक आवाज लगाता था कि चाचू बस रोका, वो चाचू बोलते थे, कंडक्टर और ड्राइवर को चाचू बोलते थे उस टाइम, तो वो दूर से सुन लेता था, वहीं वो गाड़ी लगा देता था, गालियां भी देता था पर वो चढ़ाता था, और लटक के जाते थे। पीछे लटकने का बड़ा वो था क्योंकि इस टाइम बसें कम थी, लोग ज्यादा थे, तो लटकना पीछे वो उस पे जो हाँ, पर हमने तो सुना कि थे वो ऐसे बोल देते थे। वो रहा था हमारे, मुझे अभी भी याद है, एक चुनीलाल और एक चौधरी जी ड्राइवर जो कांगड़ा से थे, और चुनीलाल जी थे वो इच्छी से थे, और एक और कंडक्टर था, उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो वो अगर ना भी हम चढ़ते थे बस में, तो वो देखते थे कि कहीं खड़े तो नहीं है वो, या पीछे बस की पिछली तरफ देखते थे कि वो लटके हुए कि नहीं लटके हुए। अच्छा। तो हम बुरी चीजों के लिए एजिटेशन करना भी वहीं से सीखते हैं, और आज की डेट में कॉलेज में एजिटेशन जो है वो कम होते हैं, चाहे आप शिक्षा की नीतियों को देख लीजिए, और प्लान के ऊपर देख लीजिए, तो ज्यादा इनके लिए कुछ नहीं है, बस अपना स्टूडेंट यहाँ से घर से स्कूल गया, स्कूल और कॉलेज गया, कॉलेज तक सीमित है, और वापस आके जो अपनी ट्यूशन और उसमें सीमित है। तो वो एजुकेशन का दौर था कि जरा सा गलत होता था, बच्चे जाग उठते थे, एजिटेशन करते थे, और उनको पता कि एजिटेशन होते हैं। आपके समय भी कुछ ऐसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल एजिटेशन हुए, एचआरटीसी के खिलाफ भी एजिटेशन हुए, जब उन्होंने पैसे बढ़ाए थे पास के, तो उसके खिलाफ भी एजिटेशन हुए, और ज्यादा कुछ एक चीजों को लेकर और भी एजिटेशन हुए थे उस टाइम, जो वो तो तब भी डीसी ऑफिस तक जो था वो हमने जो था वो एजिटेशन किया था, और न्याय दिलाने के लिए हम जो पूरे अग्रसर हुए थे। गर्ल्स हॉस्टल तक पहुंचे थे उस वक्त, तो मैं भी कॉलेज में थी, लेकिन मैंने आप लोगों का ग्रुप कभी देखा नहीं, पर ये हो सकता है कि मेरे सब्जेक्ट्स अलग और आपके सब्जेक्ट्स अलग रहे, तो शायद नहीं, वैसे भी जो सिंसियर स्टूडेंट से हम नहीं मिलते थे। ये तो आपने मुझे बड़ा अच्छा सा तमगा दे दिया, धन्यवाद। जी, अदरवाइज आप हमारा इंटरव्यू कहाँ हो पाता। नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर। अच्छा। तो बहुत समय हो गया बातें करते करते, अभी हम फिर से एक गीत सुनेंगे बड़ा प्यारा सा। जी आपकी पसंद तो एक गीत, अब हर बार मेरी पसंद नहीं चलेगी, थोड़ा सा आप लोगों का भी ध्यान रखा जाए, तो आप सब की और श्रोताओं की जो पसंद है, आज की डेट का एक सूफी गाना है, कि सूफी गाने के बोल हैं, अभी एक नया वो पहाड़ी गाना भी चला सकते हैं आप। हाँ जी। तो पहाड़ी गाना वो तेरा मेरा लगन। अच्छा, तेरा मेरा लगन। हाँ, वो मैं तो जो ये और हमारे यहाँ के बच्चों ने गाया हुआ है, ये मैं तो उन सबको बधाई देता हूँ कि हमारी कल्चर को इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है, क्योंकि ये कल्चर खत्म हो चुकी थी। एक टाइम आया जब वर्षा कटोच वगैरह हम जो थे वो कॉलेज में थे, उसके बाद जो पहाड़ी हमारा जमाकड़ा वगैरह जो था वो खत्म होने के कगार पे आया। अब फिर से इस गाने को सुन के ऐसा लग रहा है कि हमारी कल्चर का रिवाइव हो रहा है, और मैं तो ये उनसे गाने वालों के से यही निवेदन करूंगा कि इस तरह के आप जो है वो और गानों को जो है और अपनी कल्चर की लैंग्वेज में उनको कन्वर्ट करके आप गाइए। शुभकामनाएं आपको, और ये गाना अगर आप सुनाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी जरूर। बड़ा प्यारा सा आपने अपना संस्कृति का, पहाड़ी संस्कृति का गाना चूज किया था।